सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अभी यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है, जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। तो अब दुर्गा पूजा को शामिल करने से भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में तत्वों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 14 हो गई है। यह भी आपको याद रखना है। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी यूनेस्को ने वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य को शामिल किया है। और वो संगीत कौन सा है? कांगोलीज रुम्बा। चलो बताओ, अभी यूनेस्को गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस अवार्ड 2022 किसे मिला था? मारिया रेसा को मिला था। उसके अलावा याद रखना, भारत 2021 से 2025 के लिए फिर से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। और अभी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? जापानी फिल्म निर्देशक है, ये इनका नाम है नाओमी कावासे। और अभी आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 किसको मिला? तो आंसर होगा कुंग फू नन को। वैसे भारत में टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो 40 हैं। अभी 40वां कौन सा बना था? गुजरात का धोलावीरा। ये एक हड़प्पा स्थल है, इसका स्थानीय नाम कोटड़ा टिम्बा है। और इससे पहले 39 नंबर का कौन सा बना था? रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। बाकी यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मिलेगा, ओईसीडी का भी मिल जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का भी मिल जाएगा और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का भी मिल जाएगा। बाकी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। तो इतना आप यहां से याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा पणजी। पणजी गोवा की कैपिटल है, पणजी। तो अभी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, और अभी इन्होंने ही गोवा के कैपिटल पणजी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या रही? आजादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। और आपको बता दूं, पहला भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये 2015 में आईआईटी दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बार ये इसका 7वां संस्करण है, जो कहां पे हुआ? पणजी में हुआ। और इस विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य क्या है? लोगों के द्वारा नवाचारों यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और ऐसी तकनीक विकसित करना जो जनता के लिए सस्ती हो। अच्छा, पणजी से प्रश्न बन जाता है कई बार एग्जाम में कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा मांडोवी नदी के किनारे। अब यहां पे बात साइंस है ना। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है? साइंस से पकड़ो डे। एक नेशनल साइंस डे आपने सुना होगा, कब मनाते हैं? 28 फरवरी को, सीवी रमन की जयंती को। एक वर्ल्ड साइंस डे भी हमने मनाया था अभी 10 नवंबर को। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 7वें संस्करण से और गोवा से आपको एक और प्रश्न याद आना चाहिए। अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था गोवा में ही, अभी नवंबर में ही हुआ था। और यहां से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि उसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग किसे बताया गया? उत्तर प्रदेश को। सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी मूवी के लिए। गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला रिंग वॉन्डरिंग को, जापानी मूवी है ये। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला प्रसून जोशी को। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियाज एंशियंट लीगेसी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रेखा चौधरी ने। तो अभी हाल ही में रेखा चौधरी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज एंशियंट लीगेसी। तो इस बुक में बताया गया है कि मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना कितना महत्वपूर्ण है। बाकी सुधा मूर्ति अभी द सेज विद 2 हॉर्न्स नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। चिदानंद राजघट्टा, कमला हैरिस जो यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर बुक लिखी है। बुक का नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। वीएस श्रीनिवासन, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नाम से बुक लिखी इन्होंने।
तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा माल्टा। तो अभी हाल ही में माल्टा घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध यानी कि लीगल बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो नए कानून के अनुसार 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग के उपयोग और घर में 4 पौधे लगाने की अनुमति मिल गई है। और भांग से आपको याद आता होगा, एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कुछ समय पहले कि जो लेबनान देश है इसने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया था। चलिए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अभी सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। और कौन सा देश है जो कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अच्छा, भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ही है जो भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। और बताओ किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। आपको याद होगा बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश भी अल सल्वाडोर ही है। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और कहां पे स्थापित करेगा? पाक खाड़ी में। डुगोंग जिसे सी काउ भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आपने अभी करंट अफेयर्स में ही पढ़े होंगे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में 50वां विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 दिसंबर को। तो भारत में विजय दिवस जिसे विक्ट्री डे भी कहा जाता है ये हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल हमने ये 50वां विजय दिवस मनाया। तो विजय दिवस ये 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के वीर पुरुषों की सेवा, उनकी वीरता और बलिदान की याद में मनाया जाता है। अच्छा, विजय से मुझे याद आता है विजय हजारे ट्रॉफी। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बाकी हम देखते हैं दिसंबर में कौन कौन से डे हमने मनाए। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, कौन सा? 59th। बीएसएफ ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था, कौन सा? 57th। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम है पंकज कुमार सिंह, नए बने हैं, नाम ध्यान रखना। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया। 2 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया। और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया और नौसेना प्रमुख हमारे आर हरिकुमार हैं। 4 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे विश्व मृदा दिवस मनाया। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस के रूप में मनाया। 7 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया। 12 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो दिसंबर के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान को। तो अभी आपको याद होगा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 14 दिसंबर को हमने कौन सा डे मनाया था? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो इस मौके पर ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए किए गए कार्यों के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, वैसे हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह, राजकुमार सिंह। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और याद रखना जयपुर में ही विश्व का तीसरा और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट स्टेडियम।
और जयपुर में अभी हमने एक रेलवे स्टेशन के बारे में भी पढ़ा था, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो हमारा जो भारतीय रेलवे है ये मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद इस गांधीनगर रेलवे स्टेशन को देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट है कलराज मिश्र। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी इनकी बुक आई है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है और उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। अभी हमने पढ़ा भी था, सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले स्थान पे रहा था राजस्थान, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे गुजरात। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आया था जिसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया था। तो उसमें देखो क्या है, 2 कैटेगरी है। 5 मिलियन से ज्यादा आबादी में बात करोगे तो राजस्थान टॉप पे था, 5 मिलियन से कम आबादी में बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे था। और अभी भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन राजस्थान के बाड़मेर में किया गया था, नेशनल हाईवे 925A पर, जो वायुसेना के लिए देश का पहला एयर स्ट्रिप है। अभी राजस्थान सरकार ने ही मिशन निर्यातक बनो योजना शुरू की थी निर्यात को बढ़ाने के लिए। और अभी आपने पढ़ा होगा राजस्थान का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना था। कौन सा? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा बूंदी में। और राजस्थान सरकार एक टाइगर कॉरिडोर भी विकसित कर रही है जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व और इस रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को और मुकुंदरा हिल्स को जोड़ेगी। अच्छा बताओ किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 दिया गया था? श्याम सुंदर जानी को, ये राजस्थान से ही है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हो कैलाश सांखला, ये भी राजस्थान से ही है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान ही बना था। और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान ही है। और देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। और राजस्थान में आपको रामसर साइट्स भी मिल जाएगी, दो हैं यहाँ पे, सांबर लेक और केवला देव नेशनल पार्क। अभी यहाँ पे जो जोधपुर में जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया था। घर घर औषधि योजना यहाँ पे शुरू होती है। बाकी यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है और ऊंट भी है। पक्षी है गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हो। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ध्यान रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जिसमें 3 सेवा प्रमुख शामिल हैं? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। आप जानते हो हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है जिसमें 3 सेना प्रमुख शामिल हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनने से पहले तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये पद अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद खाली हो गया है। तो उस पद को भर दिया है मनोज मुकुंद नरवणे ने। बाकी पंकज कुमार सिंह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभी नए डायरेक्टर जनरल बने। शील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने। और ER शेख ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल बने ये। अच्छा वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? R हरि कुमार। और नेवल फोर्स डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं और आर्मी डे 15 जनवरी को। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर शशि थरूर ने। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद है डॉक्टर शशि थरूर और इनकी ये 23वीं बुक है जिसका नाम है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री। अभी इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तो इस बुक में 3 खंड आपको मिलेंगे जिनमें से प्रत्येक एक विशेष विषय जैसे कि आधुनिक भारत इतिहास, भारतीय राजनीति आदि के लिए समर्पित है। देखो मैं आपको बता दूं डॉक्टर शशि थरूर ने 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है अपनी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। यह आपने जरूर सुना होगा। बाकी गौतम चिंतामणि अभी द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नाम की बुक लिखी। प्रभात कुमार पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम से बुक लिखी। और डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस
नाम की बुक लिखी इन्होंने। और आपको बता दूं इन तीनों बुकों को लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। याद रखना, पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी स्थापना लुप्त प्राय प्रमुख प्रजाति कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए की गई थी। तो इस अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखना मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वैसे हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, एक्चुअली मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, पहले सुनो। बताओ किस राज्य की काजूवेली वेटलैंड को अभी 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? किस राज्य का? बताओ आंसर। आंसर होगा तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न सुनो, हैदरपुर आर्द्र भूमि ये किस राज्य में स्थित है जो कि भारत की अभी 47th रामसर साइट बनी थी? तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तो 9वीं और भारत की 47वीं रामसर साइट बनी थी। लेकिन यहाँ तो बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है और इसकी समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री नए बन गए पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर नए बन गए गुरमीत सिंह, और नए इसके इसी साल चीफ जस्टिस भी बने थे, राघवेंद्र सिंह चौहान नाम है। अभी उत्तराखंड ने ही दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेली का नाम योजना यहां पे शुरू हुई थी। वात्सल्य योजना यहां पे शुरू हुई थी। हरेला उत्सव ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछे हरेली उत्सव कहां मनाया जाता है, तो वो छत्तीसगढ़ में। अभी देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसका उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन भी किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम जिस स्थान पे पाम के पेड़ उगाए जाते हैं, पाम ट्री। और बताओ भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ये कहां पे खुली है? उत्तराखंड के रानीखेत में। फर्न मतलब होता है बिना फूल वाला पौधा। और भारत का सबसे ऊंचा, अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन भी किया गया उत्तराखंड में ही। और उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र ये कहां पे खुला? उत्तराखंड के चमोली जिले में। आर्किड एक फूल वाला पौधा होता है। अच्छा, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। उस एप्लीकेशन को बनाया था IIT रुड़की ने। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खुला रानीखेत में। रानीखेत में अभी एक एक्सरसाइज भी हुई थी, डस्ट लिक 2, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। बताओ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। और उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। अच्छा, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में ही। और भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला लाइकिन पार्क बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। यहीं पे आपको टिहरी डैम भी मिलेगा जो कि भागीरथी नदी पर है। सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू उत्तराखंड जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे, एक साथ मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं इन वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको सपोर्ट जरूर करें। इनको अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दें, या अपने घर में कोई भी आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं तो उनके साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करते हो, कुछ व्यूज बढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। एक मोटिवेशन मिलता है आगे से और अच्छा कंटेंट बनाने की, और मेहनत करने की, और एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करने की एक मोटिवेशन मिलती है। और ये तभी होगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति लर्निंग लैब लॉन्च करने के लिए UNCDF के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। UNCDF मतलब यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। तो अभी उड़ीसा ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए अभी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ समझौता किया है। ये जो
UNCDF है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके CEO प्रीति सिन्हा है। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं और गवर्नर है गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया था उड़ीसा के बालासोर जिले को। और अभी भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में ही। और अभी उड़ीसा की सुष्मिता लेंका के बारे में आपने सुना होगा, जिन्हें एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। और कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर भी बना था उड़ीसा का ही भुवनेश्वर। ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे। और याद रखना एक योजना बता रहा हूं आपको, गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा ने शुरू की थी पत्रकारों के लिए, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया, तो आंसर होगा रविंदर भाकर को। इन सभी का प्रमुख बनाया गया रविंदर भाकर को। तो वर्तमान में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की CEO है रविंदर भाकर, जिन्हें अभी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। बाकी गुरबीर पाल सिंह अभी NCC के डायरेक्टर जनरल बने थे। हर्ष भूपेंद्र बंगारी एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बने। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने ऑप्शन में लिखे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 दिसंबर। तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस ये हर साल 15 दिसंबर को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया जैसे देशों में मनाया जाता है। ये पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेय पदार्थ है। और चाइना इस समय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। चाय जो है ये कैमेलिया सिनेंसिस के पौधे से बना एक पेय है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में पूछा था कि अभी हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन सी बन गई, तो आंसर होगा दुबई सरकार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर जरूर कर देना। और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया। वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो, ताकि ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहे जब तक आपके एग्जाम न हो जाए। और जब आप क्विज लगाते हो तो आप देखते होंगे वहां पे आपका स्कोर निकल के आता है, साथ में दूसरे सभी स्टूडेंट्स के साथ आप देख सकते हो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपकी क्या रैंक चल रही है। तो वहां पे एक और काम करा करो। आज की क्विज आपने लगा ली, अब पिछले दिनों की, 2 दिन पहले की, 5 दिन, 10 दिन पहले की, जैसा भी आपके अनुसार हो उनकी भी क्विज लगाओ। क्योंकि एक बार क्विज लगाने से काम नहीं चलेगा, बार बार जब भी आपके पास टाइम हो पुराने डेज की क्विज लगाते रहो। कहने का मतलब है इनका रिवीजन करते रहो। आप देखते होंगे क्विज लगाने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगते हैं, तो कम से कम अपने लिए 1 या 2 मिनट जरूर निकालें अपने 24 घंटे में से। साथ में इनकी PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे, तो पहले आप चेक कर लें, आपने सब्सक्राइब करके आपके क्रेक एग्जाम चैनल को बेल आइकन तो प्रेस कर लिया ना। उसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे और अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।